DS91A में। धन्यवाद आप लोगों का ताज़ा न्यूज़ अपडेट देखने के लिए फॉलो। दोस्तों, ट्रंप के ऑफर को ठुकराने के बाद आज ईरान की इस्लामी सेना ने जंग और तेज कर दी और पहली बार ईरान की सेना ने सीधे सीधे ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपने कमांडो पैरा ट्रूपर्स ईरान के आइलैंड पर उतारे, जमीन पर उतारे, तो फिर एक भी कमांडो जिंदा नहीं लौटेगा। इस बीच ईरान की तरफ से जंग का सबसे बड़ा आज ऐलान किया है मेजर जनरल माजिद मुसावी ने, जो ईरान के एरोस्पेस फोर्स के चीफ हैं। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पूरे गल्फ का, इजराइल से लेके पूरे गल्फ का जो एयर स्पेस है, जो आसमान है, वो अब हमारे कंट्रोल में है। हम जहां चाह रहे हैं वहां मिसाइल गिरा रहे हैं और कोई भी रडार सिस्टम, कोई भी थार्ड सिस्टम, कोई भी दुश्मन का आयरन डोम अब काम नहीं कर रहा है। अब सिर्फ ईरान की मिसाइलें काम कर रही हैं। और ब्रिगेडियर जनरल मुसावी ने भी चेतावनी दी है सीधे ट्रंप को। उन्होंने कहा है कि अगर पैराट्रूपर्स, अगर अमेरिका के 3000 पैराट्रूपर्स या फिर मरीन कमांडोस अगर ईरान के कब्जे वाले क्षेत्र में यानी खर्ग आइलैंड पर उतरते हैं तो फिर वहां से जिंदा बचकर नहीं जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा ये जो टापू है ईरान के कंट्रोल में है, ईरान की जमीन पर है और मिसाइलें जो हैं चारों तरफ लगी हुई हैं। भस्म कर देंगे दुश्मन को अगर कोई यहां उतरा। इतनी बड़ी चेतावनी इस जंग में कम से कम दोस्तों मैंने नहीं सुनी पहले। अब दोस्तों, ईरान की सेना बौखलाई क्यों गुस्से में, उसका भी एक कारण है। कारण क्या है कि गलती दरअसल देखा जाए तो ट्रंप की है। ट्रंप की गलती है कि एक तरफ ट्रंप साहब जो हैं वो पैगाम दे रहे हैं शांति का, बातचीत करना चाहते हैं, युद्ध को उन्होंने 5 दिन के लिए रोक दिया है, और दूसरी तरफ एक और ट्रंप हैं जो सीधे सीधे आदेश दे रहे हैं अमेरिकन पैराट्रूपर्स को, अमेरिकन मैरीन कमांडोज को। 3-3 हजार अमेरिकन पैराट्रूपर्स ट्रंप ने कल रवाना कर दिए ईरान की तरफ। उससे पहले 2,500-3 हजार मैरीन कमांडोज पहले ही पहुंच चुके हैं। तो एक तरफ ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो पैराट्रूपर्स यानी जो पैराशूट से उतरने वाले जो कमांडो हैं 2000 की संख्या में, बल्कि अमेरिकन मीडिया का कहना है कि ये 2000 से लेकर 3,500-4 हजार तक हो सकते हैं। इनको वो रवाना कर रहे हैं क्योंकि वो एक बड़ा ऑपरेशन करना चाहते हैं। ट्रंप एक बड़ा ऑपरेशन खार्ग आइलैंड पे करना चाहते हैं, जहां सबसे बड़ा तेल डिस्ट्रीब्यूशन डिपो है ईरान का। 90% तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है, इसी आइलैंड से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको वो कब्जा करके हॉर्मुज की खाड़ी पर बार्गेन करना चाहते हैं ईरान के साथ। अब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ट्रंप एक तरफ इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान, इनके जरिए वो ईरान के सरकार से, ईरान के निज़ाम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जंग तेज़ करने की भी तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप को लगता है कि आभास हो गया है कि ये बातचीत नहीं बनेगी, क्योंकि ईरान की जो इस्लामिक सेना है उसे ट्रंप पर एतबार नहीं है और ऑफर को वो रिजेक्ट कर रही है। हालांकि ईरान की तरफ से 6 शर्तें रखी गई हैं, आगे मैं इस पर भी बात करूंगा एक्सपर्ट के जरिए। लेकिन अभी जो फिलहाल जो पोजीशन है वो ये है कि ट्रंप बातचीत करना चाहते हैं। 5 दिन उन्होंने युद्ध रोक रखा है, लेकिन पर्दे के पीछे से वो पूरे ईरान को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। उन्होंने अपने 3 जंगी जहाज USS फोर्ड को वो इजराइल की तरफ ला रहे हैं ग्रीस से। दूसरा जंगी जहाज जो USS अब्राहम लिंकन है, इसको अरब सागर से इसको गल्फ ऑफ ओमान पर पोजीशन कर दिया है। और तीसरा जहाज जो USS ट्रिपोली है, जिस पर कई हजार मैरीन कमांडो सवार हैं, उसको डियागो गार्शिया बेस पर, ये जो अमेरिका और ब्रिटेन का बेस है, वहां पर उन्होंने पोजीशन किया। और अब ट्रंप 2 से 2,500 हजार पैराट्रूपर्स मिडिल ईस्ट भेज रहे हैं। ऑलरेडी ये पैराट्रूपर्स रवाना हो चुके हैं। यानी एक तरफ शांति की बात हो रही है और दूसरी तरफ बड़ी जंग की, बड़े ऑपरेशन की तैयारी। एक तरह से डबल फेस है, जिसको कहीं ना कहीं ईरान की इस्लामिक सेना ने बेनकाब कर दिया है।
अब दोस्तों दो ही सवाल है। एक सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की इतना प्रेशर बना पाएगा मुश्तबा खामनाई के निज़ाम पर कि इस्लामिक सेना ईरान की तैयार हो जाए बातचीत करने के लिए। एक तो सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये बातचीत नहीं होती है, इस्लामिक सेना अड़ी रहती है, बातचीत नहीं करती है, ट्रंप पर एतबार नहीं करती है, यानी बातचीत टूटती है, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? क्या आगे इस युद्ध का महायुद्ध होने जा रहा है? यही सवाल मैंने अमरीश मिश्रा जी से किया, जो ईरान को भी समझते हैं, इजराइल को भी समझते हैं, वॉर हिस्टोरियन हैं, भीतर की जानकारी रखते हैं। अमरीश भाई, जो पहला सवाल है वो ये है कि एक तरफ ट्रंप बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ट्रंप का जो असली रूप है वो वहां फौज भेज रहा है। हजारों कमांडो पहुंच चुके हैं, बल्कि 2000 पैरा ट्रूपर्स कमांडो और जो है वो रवाना हो चुके हैं। और ईरान ने कहा है कि अब अगर ये कमांडो हमको दिख गए कहीं भी, किसी भी बेस पे, चाहे वो जॉर्डन का बेस हो, चाहे वो बेस बहरीन का हो, चाहे वो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जंगी जहाज, जहां हमें ये पैरा ट्रूपर्स दिखेंगे, कमांडो दिखेंगे, ईरान की गोली, ईरान की मिसाइल इनका इंतजार कर रही है। इस तरह की धमकी, इस तरह की वार्निंग पहली बार ईरान दे रहा है। तो क्या वाकई आपको लग रहा है कि ईरान ने मन बना लिया है कि इन पैरा ट्रूपर्स को उतरने नहीं देना है, और अगर ट्रंप ने ऑपरेशन कर दिया तो फिर बहुत बड़ा खून खराबा होने जा रहा है? देखिए, ये तो तय है कि बहुत बड़ा खून खराबा होने जा रहा है। मैं आपके इस चैनल पे बार बार ये कहता रहा हूं, और जब से जोल गदर लारियानी की जगह आए, जो खुद ओके, जो सिक्योरिटी, नए सिक्योरिटी चीफ की बात नए कर रहे हैं आप? सिक्योरिटी चीफ बने हैं, और जो जी इस्लामिक सेना के अंदर एक और सीक्रेट इस्लामिक सेना है, उसके लीडर हैं, जी ठीक है। तो वो जोल गदर, उनकी जो नजर है, उनका जो पहनापन है, और उनका जो मिलिट्री एक्सपीरियंस है, वो सीधे वार पे विश्वास रखते हैं। और उनकी ये डॉक्ट्रिन है जो आप बात कर रहे हैं, उनकी डॉक्ट्रिन एक आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 5 दिन का वेट नहीं करेंगे, कि 5 दिन जो ट्रंप ने समय दिया, अगर हमको 3 दिन में दिख गए, या कल दिख गए या ओ, परसों दिख गए, तो हम मार देंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो पैरा ट्रूपर्स हैं, अगर ये दिख गए, चाहे पैराशूट से नीचे आते हुए या किसी जंगी जहाज पे या किसी बेस पे, और ईरान के पास अगर सबूत हुआ तो फिर मिसाइल से उड़ा देगा, ये आप उड़ा कह रहे देंगे, हैं? 5 दिन का वेट नहीं करेंगे। 5 ये दिन का वेट अब नहीं करें? ना, ये चलिए, डॉक्ट्रिन है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मतलब मुझे तो जंग एक ऐसे मकाम पर दिख रही है, एक ऐसे मोड़ पे दिख रही है जहां सिर्फ आग ही आग है, बारूद ही बारूद है, भयानक जंग होती चली जा रही है। और ट्रम्प की जो कोशिशें हैं बातचीत की, उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। एक अमरीश भाई, एक और सवाल है यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि इस्लामिक सेना जो ईरान की, उसने तय कर लिया है कि किसी कमांडो को, किसी पैराट्रूपर को हम उतरने नहीं देंगे आसपास। ठीक है, मान लिया मैंने, गोली मार देंगे, मिसाइल से मार देंगे। तो फिर ट्रंप ये बातचीत क्यों कर रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि हम पीस टॉक्स कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ईरान से बातचीत होगी, मसला तय हो जाएगा, शांति होगी, अमन होगा, चैन होगा। ये फिर इस तरह की बातचीत क्यों हो रही कि एक तरफ से आप कमांडो भेज रहे हैं और दूसरी तरफ से आप बातचीत कर रहे हैं? मतलब मैं आपसे एक तरफ से हाथ मिला रहा हूं और आपकी पीठ पर मैं छुरी रख रहा हूं। ये ट्रंप की कौन सी पॉलिसी है? ये ट्रंप की आज की पॉलिसी नहीं है, इसके पहले भी वो ये करते रहे हैं जब अच्छा, बातचीत यही चल रही पॉलिसी थी। है? हाँ, ये पॉलिसी है उनकी। 28 फरवरी के पहले भी तो यही हो रहा था कि एक तरफ बातचीत चल रही थी और एक तरफ वो अपने जहाजी बेड़े और सब कुछ जो उनका साजो सामान है, जो आधे से ज्यादा खत्म हो गया है, अब ईरान ने खत्म कर जी दिया है, उसको वो जुटा रहे थे 28 फरवरी के पहले। यही चीज अब कर रहे हैं, कौन सी कोई नई चीज तो कर नहीं रहे। और ये उम्मीद जी ये कर रहे हैं कि इसमें झांसे में लोग आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे भाई? और जबकि अभी वो लोग पावर में हैं जो शुरू से इस बात को कह रहे थे कि अमेरिका से 1% विश्वास नहीं रखना चाहिए था, 2015 की डील भी नहीं करनी चाहिए थी न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर फतवा आना चाहिए था अभी तक। ठीक। न्यूयॉर्क टाइम्स बड़ा अखबार है अमेरिका का, इसकी मैं खबर देख रहा था, और सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, बाकी अखबार भी लिख रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, या उनके चैनल हो CNN, कि ट्रंप को अगर 5 दिन के अंदर
ये जो बातचीत हो रही है इसमें कोई नतीजा नहीं निकला, ये ट्रम्प को मनमाफिक डील नहीं मिली, तो उनका अल्टीमेट प्लान ये है कि जो खार्ग आइलैंड है, जहां पर आप कह सकते हैं कि ईरान का होलसेल सारा तेल का कारोबार होता है, वहीं से तेल लोड होता है, वो जो टापू है, वो जो आइलैंड है, उसको ट्रम्प कब्जा कर लेंगे ये कमांडो के जरिए। सारे कमांडो उतरेंगे पैराशूट से और उसको ये कब्जा कर लेंगे, और कब्जा करने के बाद ये हॉर्मुज की खाड़ी में जो समंदर का रास्ता ईरान ने रोका है, उसकी फिर वो बार्गेन करेंगे ट्रम्प। मतलब एक तरफ बंदूक रखेंगे और दूसरी तरफ बार्गेन करेंगे। ये अमेरिकी अखबार, अमेरिकी स्ट्रेटजिस्ट कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ट्रम्प की जो इरादा है वो ये है। क्या आपको लगता है कि ये जो खार्ग आइलैंड है, ये जो टापू है ईरान से सटा हुआ, क्या इस टापू पे कब्जा कर लेंगे ट्रम्प? क्या उनके पास इस तरह की फायर पावर, इस तरह के कमांडो, इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की ताकत है कि इस टापू को कब्जा कर सकते हैं? देखिए, अभी जो मेरी वॉर की समझ है उसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अमेरिकन स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि खर्क आइलैंड, अब आप, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, आप सीधे मैप को देखिए, हाँ, स्टेट्स ऑफ मैप आ रहा है, हुर्मुज, मैप देख रहे हैं हमारे दर्शक स्टेट नहीं, जी। स्टेट ऑफ हुर्मुज के मैप को देखिए, उसकी बाईं जी तरफ खर्ग आइलैंड से, और जो गल्फ ऑफ ओमान है जहां अमेरिकन फोर्सेज हैं वो दाहिनी तरफ। तो ठीक है। अगर बाएं तरफ वो 82nd एयरबोर्न वहां पर खर्क आइलैंड के ऊपर पहुंची, पैराशूटिंग की उन्होंने, तो उनको सपोर्ट चाहिए इधर से, यानी खर्क आइलैंड में पहुंच के, खर्क आइलैंड पहुंच के जो मरीन फोर्स है, जो दूसरी मरीन फोर्स है, वो उनको ग्राउंड से सपोर्ट दे। लेकिन मरीन फोर्स वहां से पहुंचेगी कैसे? वो तो दाहिने तरफ है, उसको स्टेट ऑफ हुर्मुज क्रॉस जी करना पड़ेगा, वो क्रॉस कर ही नहीं सकती है, वहां जंग हो जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो जो है ना, ये बड़ी ये जो अजीब सी चीज। नहीं नहीं, ये जो असली बैटल होना है, असली महायुद्ध होना है, वो यहीं इसी टापू पे इरादा कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो टापू है खर्ग आइलैंड, इसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं या जो भी है, वहां पर हर जगह चप्पे चप्पे पर ईरान की मिसाइलें लगी हुई हैं, और मिसाइलों से फायर होगा, फिर मिसाइल लॉन्च की जाएंगी? उसमें तो कुछ नई मिसाइलें सामने आएंगी। नई मिसाइलें? हाँ, नई मिसाइलें। मतलब नई और जो, पुरानी में फर्क क्या है? जो अभी मिसाइल हो रही और तब जो मिसाइल आएगी उसमें फर्क क्या है? अरे फर्क जैसे आपने देखा कि एक मिसाइल में एक वॉरहेड है 500 किलोग्राम का, अभी इसराइल पे मार दिया, एक मिसाइल में 4 वॉरहेड है, यानी वो 4 तरफ, और वो जो ब्लास्ट होती है तो चारों तरफ वो 4 जो बम है 100-100 किलो के एक, वो सब फटते हैं और लंबे रेडियस को कवर करते हैं, जिसमें इसराइल में बहुत तबाही हुई है। और इस तरह के ऑपरेशन के लिए वो परफेक्ट है, क्लस्टर, जिसको क्लस्टर म्यूनिशंस कहते हैं, यानी फटने के बाद वो पूरा एक दायरा बढ़ा देता है। वो उस तो इसलिए जी जो पैराशूटर्स हैं वो तो बहुत खतरे में रहेंगे, तो इसलिए उससे बचने के लिए नीचे से उनको सपोर्ट चाहिए, तो वो मरीन फोर्सेस सपोर्ट करेंगे उनको। लेकिन मरीन फोर्सेस खर्क आइलैंड पहुंचेंगे कैसे? ठीक है, आप ये कह सवाल रहे ये हैं। है, या तो वो सीधे वहां से, ओमान से सीधे वहां सेल करें, फिर जी, बहुत सारे उसमें वो हैं इफ्स एंड इसका बट्स है। मतलब इसका मतलब अमरीश भाई, आप ये कह रहे हैं कि ये कमांडो अगर उस टापू पे उतरे, पैराट्रूपर्स उतरे, भले ही वो हेलीकॉप्टर से पैराशूट के जरिए आते हैं या जहाज के जरिए आते हैं, उतरते ही फायरिंग होगी, यानी जमीन की जो जंग होगी इसमें खून खराबा होगा, और बड़े पैमाने पे क्या अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन सैनिक मारे जा सकते हैं? इसमें 100% ये ट्रम्प अमेरिकन जनता के लड़कों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं, और जानते हुए ओके। कि ये लोग मारे जाएंगे, जानते हुए कि मारे जाएंगे, जानते हुए कि मारे जाएंगे। आप ख्याल रखिएगा इसका रहस्य, नहीं, लेकिन मारे इसके तो भाई देखिए, दोनों तरफ फायरिंग होगी, ऐसा थोड़ी ना कि वो कमांडो चूड़ी पहन के आएंगे, उनके पास भी तो बंदूकें हैं। उनके पास तो मतलब ऐसी बंदूकें जो किसी के पास नहीं, तो वो भी तो ईरान के सेना पर अटैक करेंगे, दोनों तरफ से होगा ना लेकिन साहब। लेकिन वो मिसाइल इसीलिए तो तो नहीं मैं, ला सकते, नहीं नहीं, मैं इसीलिए मिसाइल तो तो नहीं पूछ ला रहा। सकते ना, तो नहीं नहीं, उनके अगर पास क्या होगा? आप मैक्सिमम क्या होगा उनके पास? वो पैराशूट से नीचे आ रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर भी नहीं कैरी कर सकते, जो जो नहीं, हमास के मैं लड़ाके कह रहा हूं कि रॉकेट लॉन्चर ईरान को। के जवान भी तो मारे जाएंगे ना, इसका नहीं, तो असर ईरान के पड़ेगा। जवान मारे जाएंगे तो ईरान तो उस शहादत के एक का जिहादी फतवा दे चुका है, अमेरिका ने नहीं दिया है। अब अमेरिका चाहता ओके। है कि क्रिश्चियन जिहाद का फतवा उठे जब सैकड़ों लाशें गिरे,
आप देखिए कितना खतरनाक खेल ट्रंप खेल रहा है। आप हमेशा कहते हैं कि ईरान वो कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ट्रंप ट्रंप चाहता है कि अमेरिकन सोल्जर्स मरे तो क्रिश्चियन जिहाद का फतवा है। ओ माय गॉड। खैर अब चलिए, अब ये तो बहुत खून खराबे की बातचीत होगी, देखते हैं क्या है। तैयारियां हो रही हैं दोस्तों, और ईरान ने कह दिया, इस्लामिक सेना ने, कि अगर एक पैरा ट्रूपर, एक कमांडो 5 दिन के बाद नहीं, 5 दिन से पहले ही अगर हमारी आंख के सामने दिख गया तो हम फिर फायर करेंगे। हम लैंड नहीं करने देंगे, उतरने नहीं देंगे किसी भी बेस पर। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो अभी सफर में है, वो लोग पहुंच जाएंगे, किसी भी समय पहुंच सकते हैं 24 घंटे के अंदर, पैरा ट्रूपर्स और कमांडो, तब देखेंगे। एक और बड़ा सवाल, अ, ईरान की तरफ से 5-6 शर्तें रखी गई, और उन्होंने कहा है कि भाई हमें ट्रम्प की शर्त कबूल नहीं, पहले हमारी शर्त कबूल करो। अपने कंडीशन बाद में रखना, पहले हमारी शर्त कबूल करो, क्योंकि जंग में हमारा दबदबा है, जंग का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में। तो पहले आप ईरान की शर्त कबूल करिए, उसके बाद ट्रम्प साहब बात होगी। ये जो 6 शर्तें, 5-6 शर्तें हैं, जिसमें 2-3 शर्तें उन्होंने कहा है कि साहब आप हमास से नहीं लड़ेंगे, आप हिजबुल्लाह से नहीं लड़ेंगे, दूसरा आप अपने बेस हटा लें, अमेरिका सारे बेस, मिलिट्री बेस हटा ले गल्फ से। ये शर्तें आपको लगता है अमरीश भाई ये ट्रंप मान जाएंगे? बहुत मुश्किल शर्तें हैं ये तो। देखिए, ट्रंप माने या ना माने, बात यह है कि मिडिल ईस्ट में शांति कैसे है। जो ईरान फॉर्मूला दे रहा है वो शांति का फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले में ये पूरी बात है कि अमेरिकन फोर्सेस अगर हट जाएं, इजराइल जो है वो दमन बंद कर दे अपना, जो वो फिलिस्तीन और लेबनान पे करता है या सीरिया पे कर रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में जो इजराइल अपना दमन करता है, अत्याचार करता है, वो अगर वो बंद कर दे तो मिडिल ईस्ट में पीस आ सकती है, शांति आ सकती है, लंबी। ये ईरान के ओके, मतलब जो बेसिक जो शर्त है वो ये है कि इजराइल हमास पे, इजराइल हूती पे, या फिर हिजबुल्लाह पर, जो लेबनान में जो शिया मिलिशिया, उस पर और इसके अलावा जो सिविलियंस मारता है इजराइल, वो भी तो है ना वो शर्त में। जो समझ गए। पैलेस्टाइन में सिविलियन मारे 70,000, जो नहीं, लेबनान में उसमें ये भी, सिविलियन मारे 1,000 के ऊपर। और एक चीज और है अमरीश भाई, वो कह रहा है कि भाई ईरान ने ये भी कहा है, जो उसकी शर्त है, कि हॉर्मुज की जो खाड़ी है उसमें हम अपना कंट्रोल चाहते हैं, और हम फिर उसमें एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, यानी कुछ नया कानून उस पर लाना चाहते हैं। तो क्या इस पर ट्रंप एग्री हो जाएंगे? अब वही बात है, ट्रंप अग्री हो ना हो, लेकिन दुनिया का जो तार्किक दिमाग है, जो भी दुनिया में तार्किक दिमाग वाले हैं, क्या उनको ये शर्त मंजूर नहीं होगी? आप बताओ। ओके, चलिए, आप कह रहे हैं कि बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन हैं, बहुत व्यवहारिक शर्तें हैं, इसको मानना ही पड़ेगा ट्रम्प को। माने ना माने अलग बात है। आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है कि ये जो 4-5 दिन की बातचीत है, जिसको खबरें आ रही हैं, फिर अमेरिकी अखबार लिख रहे हैं कि साहब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त गोद में बैठे हैं मिस्टर ट्रम्प के, और वहां से फोन कर रहे हैं गोद में बैठ के कि साहब हमने ईरान से बातचीत कर ली, ईरान कह रहा है हमारी तो कोई बातचीत नहीं। क्या आपको लगता है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान, जिसकी बहुत साख नहीं है, और ईरान मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत ऊंची निगाह से नहीं देखता, इट्स नॉट अ ग्रेट नेशन फॉर ईरान, बहुत अच्छे रिश्ते तो नहीं है, ठीक है, एक इस्लामिक वर्ल्ड है इसलिए आप कह सकते हैं। क्या ये जो बातचीत पाकिस्तान के जरिए हो रही है, या मान लीजिए टर्की के जरिए हो रही, क्या आपको लगता है इस बातचीत से कुछ हल निकलेगा, या ट्रम्प यहाँ भी कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहे हैं कोई? ट्रंप पूरी तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, और पाकिस्तान के बारे में ज्यादा मुंह मत खुलवाइए, क्योंकि मैं ईरान में था, वहां की टॉप लीडर्स का पाकिस्तान के बारे में क्या व्यू है मैं सुन चुका हूं फर्स्ट हैंड। चलिए तो ठीक है, इसलिए मैं पाकिस्तान पे मत इसको, जाते हैं, हाँ अब युद्ध हाँ, पे आइए। हाँ, हाँ, मैं इसको सीरियसली नहीं ले रहा हूं, जो ये ओके, पाकिस्तान की भूमिका की मतलब पूरी बात। अल्टीमेटली आपको लग रहा है कि जो हल होगा ये मतलब अगर इसमें कोई देश महायुद्ध? प्रभावी जी, अगर कोई देश प्रभावी हो सकते हैं तो वो है टर्की, इजिप्ट, यही दो हैं। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया तो अभी कॉन्फ्लिक्ट में है। या टर्की और ओमान? इजिप्ट, ओमान भी, हाँ, ओमान, लेकिन वो बात मीडिएशन में है। मेन जो प्रभाव डाल सकते हैं उसमें मुख्य टर्की। टर्की है, नंबर 2 इजिप्ट है।
दो बड़े इस्लामिक देश टर्की और इजिप्ट, अमरीश जी कह रहे हैं अगर ये थोड़ा सा प्रेशर डालें अमेरिका पे और ईरान को भी मनाने की कोशिश करें तो बातचीत कहीं ना कहीं कामयाब हो सकती है। अदरवाइज ये बातचीत की कामयाबी के बहुत कम आसार हैं, क्योंकि ट्रम्प बार बार जब भी बातचीत करते हैं, चाहे 2025 में बातचीत हो रही हो चाहे 2026 में बातचीत हो रही, बातचीत के बीच में बम जरूर चलते हैं और बातचीत के बीच में ही हमले होते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, फितरत रही है उनकी, और इस फितरत से एतबार पूरी तरह से खत्म हो चुका है ईरान का। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अमरीश जी, आपने जो एक मंजर दिखाया, जो दृश्य आपने दिखा दिया आज कि साहब वो पैरा ट्रूपर उतरेगा तो गोली चलेगी, ये जो खून खराबा है कैसे इससे बचा जा सकता है दोस्तों, दिल से तो यही है, मैं दुआ करूंगा कि इस तरह का खून खराबा ना हो, जंग एक ऐसे मकाम पे ना चली जाए, ऐसे मोड़ पे ना आ जाए जहां सिर्फ और सिर्फ हिंसा, खून और मिसाइल और गोलियां हो। क्योंकि इसमें जो भी जवान है, चाहे अमेरिका का जवान हो चाहे ईरान का हो, किसी ना किसी घर का वो एक चिराग होता है। और ट्रम्प की कोशिश, जो अमरीश जी कह रहे हैं कि अमेरिकी जो जवान हैं किसी न किसी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा जोखिम में डाल रहे हैं, बहुत बड़े जोखिम में डाल रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ट्रम्प ने ले लिया। आगे क्या होगा इस युद्ध में, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी खतरे के संकट के बादल हैं। ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान का अपर हैंड है, रिमोट अब ट्रम्प के हाथ में नहीं है, रिमोट इस वक्त जो है वो मुस्तफा खामनाई के हाथ में। देखें आगे आगे क्या होता है और मुस्तफा अगला बटन कौन सा दबाएंगे ये भी देखना पड़ेगा। अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉइंट, ज्वाइनिंग दिस एंड रिवीलिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स टू अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।